हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, हम आपसे बात करेंगे। हमारे यहाँ डिबेट चल रहा है। मिस्टर एम के स्टालिन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, हेयर एंड देयर डे टू डे एक वॉइस क्रिएट करते रहते हैं। भाई साहब, एम के स्टालिन साहब। पर्पज आज का है कि डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। न्यूज़पेपर को मैं पढ़ रहा हूँ तो उसमें तमाम सारे आर्गुमेंट्स आ रहे हैं कि ये फेडरलिज्म को डिस्टर्ब करेगा, रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम हो जाएगा, इससे स्टेट की वॉइस पर असर पड़ेगा, उसके प्रेजेंटेशन पर असर पड़, उसके मैटर को फोर्सफुली पार्लियामेंट के अंदर नहीं रखा जा सकेगा। दीज आर द इश्यूज। यस, इंडीड इट इज राइट। क्वेश्चन ये है कि डिलिमिटेशन एट व्हाट ग्राउंड, ये कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। ये एक तो स्टडी का पर्पज हो जाता है, जो अक्सर जो एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह करते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। बाकी एक जनरल पब्लिक के लिए कि ये क्या डेवलपमेंट है, तो मैं आपको लिटिल बिट क्लियर करना चाहूँगा कि ये क्या है। जिस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हर स्टेट की, जो आपके 28 स्टेट्स हैं, प्लस दो हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज हैं जिसके पास असेंबलीज हैं, है ना, और बाकी जो यूनियन टेरिटरीज और बचती हैं। वोट तो पार्लियामेंट में सभी लोग देते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। एक सर्टन स्टैंडर्ड रखा गया है पॉपुलेशन का, ठीक है। उसके पॉपुलेशन के ही क्राइटेरिया के हिसाब से स्टेट को नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की गई है। जिस स्टेट की नंबर ऑफ लार्जर पॉपुलेशन है उसको नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा मिलती हैं, है ना। जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पर सीट्स कम है, पार्लियामेंट उस स्टेट की सीट कम है। पंजाब की सीट, हरियाणा की सीट, उत्तर प्रदेश की सीट्स अगर आप देखें, और 80 प्लस सीट्स हैं, 80 सीट्स हैं शायद पार्लियामेंट लोकसभा की उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना। और पंजाब की शायद 11 हैं, तमिलनाडु की शायद 26 या 30 या 30 कुछ इस तरह है ना, 29 30 कुछ इस तरह है ना। तो जिस भी स्टेट की जिस तरह पॉपुलेशन का डिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, उसी ग्राउंड्स पर इसका डिवीजन, उसी हिसाब से उस स्टेट को उतनी नंबर ऑफ सीट्स मिलती है, ये है। और उसी तरह उनकी रिप्रेजेंटेटिव होती हैं पार्लियामेंट में, और उसी तरह उनकी वॉइस को एड्रेस किया जाता है, उनकी इश्यूज़ को रेज किया जाता है। अगर तमिलनाडु के 29 मिनिस्टर्स हैं, 29 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो सपोज कर तमिलनाडु के कोई इश्यूज आते हैं तो वो उसे एग्रेसिवली डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स दिस एंड दैट, है ना। चेन्नई मेट्रो ट्रेन बनानी है कि कहाँ बनानी है, नहीं, उसके लिए ऊपर क्या डिमांड है क्या नहीं है, नहीं, एक फोर्सफुली 29 वॉइसेस लगातार उठती हैं। तो ये भी एक, जो भी सीट्स वहाँ पे हैं मुझे नहीं क्लियर कट नहीं पता कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, है ना। तो ये बात है, जहाँ पर सीट्स ज़्यादा होती हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होता है और वो स्ट्रॉन्ग वॉइस में अपने इश्यूज़ को रेज करते हैं। दैट्स द पॉइंट। ओके, अगर उसकी सीट्स कम कर दी जाएंगी तो डेफिनेटली उस पर असर तो पड़ेगा। तो मिस्टर स्टालिन साहब नहीं, आउट ऑफ द वे जा करके उन्होंने काफ़ी कुछ कमेंट दिया है, दिस इज ए हिस्टोरिक मोमेंट, दिस इज दैट। मैं उनकी कुछ स्टेटमेंट पढ़ना चाहूँगा, इससे आपको क्लियर हो जाए कि उनकी कितनी एंग्जाइटी है उनके पास। और मुझे ये कि डेफिनेटली वो एक पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिकल मूवमेंट काम करना भी उनका काम है, ये कोई गलत बात भी नहीं है। रीड्राइंग बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी विल इरोड एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, मिस्टर स्टालिन कह रहे हैं। स्ट्राइकिंग एट द फाउंडेशन ऑफ फेडरलिज्म, ओके, मिस्टर स्टालिन सेड दैट, यही फेडरलिज्म पर
strike है, adds all states across India coming together for fair representation. Mr. Tamil Nadu's M.K. Stalin, Chief Minister, on Friday said that Tamil Nadu and other states lost representation in Parliament owing to the upcoming delimitation. It would strike at the very foundation of federalism. उन्होंने वीडियो मैसेज भी किया ahead of the meeting. उन्होंने मीटिंग कॉल की थी चेन्नई के अंदर, तो उन्होंने मैसेज किया ट्विटर पर ahead of the first joint action meeting on delimitation on Saturday. Chief Minister said that its delimitation will erode the essence of democracy itself. This is a defining moment in our collective journey. This is more than a meeting, it is a beginning of a moment that will shape the future of our country. Together, we will achieve fair delimitation. The delimitation is going to happen in 2026. Okay, this is the fifth one. Four have been already done. Okay, this began what began in Tamil Nadu initiative. Tamil Nadu's initiative had now grown into national movement. Mr. Tamil Chief Minister saying that into a national movement with the state with their representation. He said that according to him, the minister was a historic day to Indian federalism. I extend my warmest welcome to the leaders of Kerala, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Telangana, West Bengal, Punjab, and these states are on the meeting, raging as a common voice, who are joining us for Joint Action Committee meeting on delimitation. In the video, Mr. Stalin explained that why DMK government is organizing meeting and the first round of discussion is in Chennai. Okay, raging voice first. Fair delimitation. This is the talk of our town right now. Why has the DMK brought this into the focus? Because by 2026, delimitation will happen if it is done on the basis of the population. Okay, the population in the southern states are decreasing. So, and northern states is also the northern state is also managing the population. There is no question about that. But yes, the present time the seats would be in northern part would be getting greater. Okay, there is possibility of a reduction of the seats in southern states. Okay, but our home minister said that no, this is not going to happen. They have given the assurance that the seats will not go down, even though we will increase the number of seats in the parliament. Okay, the seats will not go down, but we will increase the number of seats in parliament. Okay, that's the question, that's the answer. Mr. Home Minister proposed this. Fair delimitation, okay, I read it. And if it is done on the basis of population, our representation in parliament will be severely affected. Mr. Stalin saying that. This is why we should raise the voice first. This is not just about the representation of a member of parliament. This is about the rights of the states. This is why we convene a meeting with all the parties in Tamil Nadu. Our voices in parliament will be silenced. Our rights will be compromised. This is nothing short of a deliberate attempt to undermine. This is a very clever politician. Okay, he is raising the very you know different kind of approach he's taking. Undermining, deliberate undermining. The past four already delimitation that is have been conducted. Okay, these are based on population, my friend. This is not the first time that deliberate attempt population have been put the criteria. Okay, criteria have been put very early start 1951 onwards. Okay, the four already have done on based on the population criteria, my friend. This is not the first time you are accusing the a politician. You have the right to raise your voice according to your ways, but this is not the way to you know
uh, some sort of, we have to honesty. Okay, it is your nation. India is your nation. Okay, somebody is saying that yes, we generate a lot of revenue and this revenue is being given to the somebody else. I need taxes, I need this and that representation. Everybody is saying that yes. Karnataka is saying that yes, I am contributing into the national GDP. Okay, and we are getting less in return. Okay, we need more taxes, distribution systems, this and that. Okay, we need more share of taxes. आर टैक्स एक कैंपेन उन्होंने चलाई थी, है ना, हमारा टैक्स हमारा पैसा, कुछ इस तरह से हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, है ना। तो इस तरह से कंट्री नहीं चलती। जो पुअर स्टेट्स हैं उन्हें पैसा देना होगा। दैट इज़ राइट माय फ्रेंड। यू कैन नॉट से दैट सिंस आई एम जनरेटिंग लॉट ऑफ रेवेन्यू and you are sending this revenue to somebody else. It is a matter of Jammu and Kashmir and it is a matter of Sikkim. They have to defend themselves. I'm not going to defend the country's border क्योंकि हमारा मैटर ही नहीं है। हमारे सोल्जर्स हमारे यहाँ कर्नाटक से लोग बॉर्डर पे लड़ने क्यों जाएं? क्योंकि बॉर्डर कर्नाटक में कोई इन्वेजन तो हो नहीं रहा। तो ये कोई तरीका नहीं बनता। You are a country, single unit. Okay, so a political unit. You don't create the fissures in the country. You started, your symbol of currency, you symbol of currency notes. Okay, which is rupee. Okay, symbol. You change the Tamilian symbol. Okay, you replaced it. That is okay. I'm just admitting it. This is okay. Done. ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ है। रीजनल लैंग्वेजेस का हमारे यहाँ है प्रपोजल। हमारे यहाँ 14 लैंग्वेजेस ऑलरेडी रूपीज़ पर हैं। रूपीज जो करेंसी नोट्स होते हैं इस पर 14 लैंग्वेजेस ऑलरेडी हैं, है ना। उसमें तमिलनाडु ने अपनी लैंग्वेज की है, केरला अपनी लैंग्वेज करेगा, जो बजट वहाँ पे पास किया गया है ना। बहुत अच्छी चीज़ है ये मुझे रीजनल लैंग्वेज में, लेकिन उसको कम्प्लीटली नहीं, नेशनल आइडेंटिटी को कम्प्लीटली सेट असाइड नहीं किया जाना चाहिए। तो मैंने देखा है कमेंट काफ़ी लोगों का जब ये किया गया, तो मिस्टर स्टालिन की इस अप्रोच से तमिलनाडु के लोग भी खुश नहीं थे, है ना। दैट्स वी हैव सिंगल नेशन। ओके, वी हैव टू बी नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल सिस्टम इज फर्स्ट थिंग। ओके, एंड देन स्टेट्स की जो आइडेंटिटी है मस्ट हैव बी प्रोटेक्टेड। इट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसको हम प्रिजर्व करें और प्रोटेक्ट करें, है ना। तो बहुत अच्छी चीज़ है। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में आकर के हम लोगों ने काफ़ी कुछ छोड़ दिया है ना। लेकिन जो कल्चर है वो ऑलरेडी मौजूद रहेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर स्टालिन, स्टेट्स दैट केप्ट देयर पॉपुलेशन ग्रोथ इन चेक, govern efficiently and contributed significantly to the nation's progress should not be punished by the center. This is why अगर यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट होती ना तो मिस्टर स्टालिन इतना एग्रेसिव बात नहीं करते क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है। बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट के साथ तो मतलब साथ बैठने को तैयार नहीं कुछ तो एकदम दुश्मनी की हद तक, है ना। जहाँ पे नॉन बीजेपी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो दुश्मनी की हद तक उतर गए हैं अपने पॉलिटिकल एजेंडा को परस्यू करने के लिए। इंडिया ब्लॉक इन लोगों ने बनाए, सारे लोग मिल करके बीजेपी को अपोज करने के लिए, लेकिन बीजेपी फिर भी सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बनाने में सफल रही है ना। तो ये है, हमारे जो इतने भी लोग हैं वो बीजेपी के खिलाफ कुछ भी जाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाए या कोई और थर्ड फोर्थ इंडिया ब्लॉक बन के आ जाए, है ना, वो सब कुछ मान लेंगे। लेकिन बीजेपी के खिलाफ पता नहीं क्यों लोग हैं इस तरह। शायद उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो बीजेपी अंडरमाइन कर रही है अपने इन्फ्लुएंस से। लेकिन बीजेपी एक भी सीट शायद ना जीत सकी, है ना, तमिलनाडु के जो लोकल इलेक्शन होता है असेंबली इलेक्शंस में, है ना। मिस्टर स्टालिन सारे के सारे सीट जीत लिए, है ना।
तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की बात है। मिस्टर स्टालिन बड़े पावरफुल हैं, चीफ मिनिस्टर। बताने की ज़रूरत नहीं है ना? हम लोगों में नेशनलिज्म फूट फूट के भरा हुआ है, इसमें मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन स्टालिन की जो इस तरीके की बातें हैं, है ना, ये फिशर्स तो पैदा करती हैं हमारे यहाँ। लेकिन आम लोग जो है ना, जो प्रोसेस नहीं कर पाते, है ना, उतना उनके पास। देखो, लिटरेसी भी, इंजीनियर भी है, तो अगर कोई इंजीनियरिंग किया है तो वो भी बहुत पॉलिटिकली वेल लर्न्ड पर्सन नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को या पॉलिटिक्स को वो नहीं जानता, है ना। तो बिल्कुल वो ऑब्लिवियस है इन चीज़ों से लेकर के। तो ये भी देखने की बात होती है। तो वो भी डिविएट हो जाते हैं एक्चुअली, कि ये किस दिशा में जा रहा है सारा सिस्टम। तो देखने की बात है ये। लेकिन इसी तरह बहुत क्लैरिटी रखनी चाहिए। मैं ये देखने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत क्लैरिटी रखनी चाहिए, अदरवाइज मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है चीज़ों की। हम देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम के जो ये नहीं, एक दूसरे पे असॉल्ट लॉन्च कर देते हैं। वो लोअर लेवल के जो रोड पर लड़ रहे लोग होते हैं। मैंने एक दिन सुना कि कहीं ये क्रिकेट का मामला चल रहा था, ये आईसीसी क्रिकेट का, वो कोई इंडिया जीत गई, तो वो कोई सेलिब्रेट कर रहा था, तो उसमें एक पटाखा जो था ना दगने वाला, वो फायर क्रैकर, वो सुतली बम, वो छूट करके किसी मस्जिद के गेट पर जाके दग गया, क्योंकि अब है मस्जिद तो बनी है और वो लाखों लोग वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो वहाँ से उछल के कहीं अब बम ही है, कोई फेंक जानबूझ के भी फेंक दिया मान लिया, है ना। लेकिन उससे कोई किसी को नहीं, ये बात तो थी नहीं। फिर उस पे वो तूफाने नहीं, एक दूसरे के साथ पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये है सेंसिटिविटी का लेवल। अब वो छोटे छोटे लोग हैं, एक साथ में रहते हैं, एक दुकान पे खाना खाते हैं, रहते खा सब, सारा सिस्टम उनका एक है। लेकिन कल बम किसी ने दगा दिया तो फिर अगले दिन से नहीं, हमारी मस्जिद पर क्यों आ गया, है ना। लेकिन टॉलरेंस का लेवल ये है हमारी सोसाइटी का। वो छोटे छोटे जो लोग हैं जो कुछ भी नहीं जानते, वो धर्म बचाते हैं, है ना। उनको जो सेंसिटाइज किया गया है इस तरीके से, कि आपको इस तरह करना है, ये है बात। अब सेलिब्रेशन में किसी का पटाखा किसी के यहाँ चला जाता है ना, वो आपने रॉकेट छोड़ा कहीं और जाके जाके गिर गया, है ना, तो अब उस पे एक दो पार्टी एक दूसरे के ऊपर असॉल्ट शुरू कर दें, नहीं नहीं, युद्ध युद्ध शुरू हो जाए। 3-4 दिनों तक बंद रहा, है ना, नागपुर का से अभी ये जो बात सामने आई थी, कर्फ्यू लगाना पड़ा स्टेट को। तो आप बात समझे कि किस तरह से हमारे सिटीजन्स जो हैं वो बात को प्रोसेस नहीं कर पाते, है ना, वो सेंसिटाइज्ड हो गए हैं, वेल चार्ज्ड हो गए हैं, वो नहीं जानते कि हारमोनियसली किस तरह सिस्टम में रहना चाहिए हमें। तो अगर आप इस तरीके से रीडिंग करेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे इस मैटर पर भी कि डिलिमिटेशन होगी, फला हो जाएगा, नहीं, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। आपके एजेंडाज जो हैं बहुत क्लियर कट सामने रखने चाहिए, जिससे लोगों में कन्फ्यूजन ना फैले। अदरवाइज इस तरीके से फिर आप कहेंगे, है ना, हमारा टैक्स, हमारा पैसा, हम नहीं देंगे, हम ले लेंगे, नहीं, तो फिर नेशन इस तरह कैसे चलता है, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल माय फ्रेंड। हाउएवर, बारिंग द बीजेपी, एवरी अदर, वही मैंने बताया ना आपको। हाउएवर, बारिंग द बीजेपी, एवरी अदर पार्टी स्टूड टुगेदर। ओके, बीजेपी छोड़ के Stalin said that the meeting would chart the course ahead and further step would be planned based on the outcome of the meeting. Okay. ये है हमारे यहाँ। सो थैंक यू वेरी मच। हाँ, कुछ डिलिमिटेशन के बारे में मैं बता दूँ कि डिलिमिटेशन जो है, मैं ऐसे वैसी बात नहीं करूँगा, मैं आपको पढ़ के बताऊँगा, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट से। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं एक भी लेफ़्ट राइट वर्ड बोलूँ, ठीक है, जो ट्रस्टेड होना चाहिए और उसमें कन्फ्यूजन ना फैले, ठीक।
Delimitation literally means that the act or process of fixing limits, हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है, और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज in a country or in province having a legislative assembly. इलेक्शन कमीशन जो है ये दोनों इलेक्शन कराता है, स्टेट का भी और सेंटर का भी, मीन्स पार्लियामेंट का भी, और पार्लियामेंट मीन्स प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, या फिर पार्लियामेंट के दोनों सदन का इलेक्शन हुआ, और स्टेट में जितने भी इलेक्शंस होते हैं ये हमारी इलेक्शन कमीशन कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, ठीक है। जो विलेज लेवल पर पंचायत और मेयर वगैरह का चुनाव होता है, ये चुनाव कराती है उनके स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, विद रिस्पेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, ये मामला चलता है। फिर अब मैंने बता दिया आपको कि बाउंड्रीज और लिमिट्स तय करती है, नंबर ऑफ सीट्स अलॉटमेंट किए जाते हैं, ठीक है। द जॉब ऑफ डिलिमिटेशन इज असाइन्ड टू ए हाई पावर बॉडी, सच a body is known as delimitation commission or a boundary commission. In India, such delimitation commission have been constituted 4 times. In 1952, under the Delimitation Commission Act 1952, 1963 under Delimitation Commission 73, Delimitation Act 72, 2002 अंडर डिलिमिटेशन एक्ट 2002, ठीक है, ये 4 बार किए गए हैं। द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए हाई पावर बॉडी, ये बात ध्यान रखें, ये बहुत हाई पावर बॉडी होती है, विच ऑर्डर्स whose orders, ये बात अंडरलाइनिंग फैक्ट है, whose orders have the force of law and cannot be called in question before any court. अगर इसने जो डिसीजन लिए हैं इसको आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, और ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता। डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक्ट जो पास करती पार्लियामेंट से 4 बार अब पास कर चुका है, 5वीं बार 2026 में इलेक्शन डिलिमिटेशन होगा तो पार्लियामेंट फिर से पास करेगी एक्ट, और उसका क्या लिमिटेशन होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया है डिलिमिटेशन का, ठीक है। अब पार्लियामेंट इसको अगर पास करेगी तो इस बॉडी के पास जो हाई पावर्ड बॉडी है इसके डिसीजन कहीं चैलेंज किसी कोर्ट में नहीं किए जा सकते। दीज ऑर्डर्स ओके came into force on a date to be specified by the President of India on his behalf. The copies of its orders are laid before the House of the People and the state legislative assemblies concerned. But no modification, अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने, no modifications are permissible within by them, ठीक है, कोई भी उसमें अमेंडमेंट पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबलीज नहीं कर सकती, दैट इज डन, और उसके डिसीजन ऑर्डर्स कोई किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, ठीक है। इसको इस तरह इसलिए रखा गया है इस तरह से क्योंकि इसको पॉलिटिकल बायसिंग का कोई क्वेश्चन न कर सके, है ना, किसी पार्टी के किसी इनकी उनके के फेवर में ना हो। क्राइटेरिया पार्लियामेंट सेट करेगी कि व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया, है ना, जिसको इसको फेयर रखा जा सके, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सके। फेयरनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पॉलिटिकल अगर चीज़ें इस तरफ उस तरफ हो रही हैं, है ना, अब ये बात क्वेश्चन कोई नहीं करता। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो लोग रह रहे हैं, 1-2 सीट्स इधर उधर, 2 सीट्स इनकी है, 4 सीट्स उनकी है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसको वहाँ है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन करता है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये हुआ है, हर स्टेट के अपने पॉपुलेशन के हिसाब से या तो एक बात कर दी जाए जिस तरह यूएस में है, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट में है, कि हर किसी स्टेट से 2-2 मेंबर लिए जाएंगे, छोटा बड़ा जो भी है ना। ये यूनाइटेड स्टेट की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ ऊपर वाले सदन जो है ना, सेनेट उनका,
तो वहाँ पे इस तरह होता है, 2-2 स्टेट, हर 50 स्टेट्स हैं, 100 लोग वहाँ पे सीट्स इसमें। अदरवाइज हमारे यहाँ तो सिस्टम इस तरह है और पॉपुलेशन ही तो है डेमोक्रेसी में। पॉपुलेशन इज द मैंडेटरी सिस्टम है, क्राइटेरिया क्वालिफाइड है ना। अगर लोगों के वॉइस से ही कंसर्न है डेमोक्रेसी के अंदर, तो जहाँ लोग ज़्यादा हैं सीट्स वहाँ ज़्यादा होंगी। अगर तमिलनाडु की सीट्स केवल पॉपुलेशन डिक्लाइन होके अभी मान लो जो भी है ना, 15-20 करोड़, अगर वो डिक्लाइन होके कुछ और हो जाए, 5-10 करोड़ हो जाए, दैट डजंट मीन दैट कि आप उतने नंबर ऑफ सीट्स रखें पार्लियामेंट में। ये तो नॉर्थ इंडिया के साथ नहीं, अनजस्टिफाइड चीज़ हो जाएगी। क्योंकि आप, हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमें रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा चाहिए, और जबकि आप सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन कम है, फिर भी आप इक्वल रख रहे हैं, है ना। लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स कोई क्वेश्चन नहीं करती, या फिर जम्मू कश्मीर या फिर ईस्टर्न स्टेट्स के लोग क्वेश्चन तो नहीं करते कि भाई हमारी 1-2 सीट्स हैं। हम तो एहसास ही नहीं होता कि हम भी भारत के पार्ट हैं। मणिपुर में इतना कुछ हुआ, 1-2 सीट्स होने की वजह से कोई वॉइस ही ना आ सकी पार्लियामेंट के अंदर। उत्तर प्रदेश के अगर ये हमारे अखिलेश यादव छींक भी आ जाती है तो उनके 25-30 मेंबर हैं, वो पहुंच जाते हैं पार्लियामेंट में धरना देने टोपी पहन के, है ना। क्योंकि हमारे 30 मेंबर हैं और हमारे लीडर की वॉइस ये है, ये मैटर, ये है सिस्टम, है ना। वो अकेला इतना पावरफुल है, ईस्टर्न 4-6 नहीं स्टेट्स के बराबर तो मुख्यमंत्री हमारा पावरफुल है ना। 80 सीट्स उसके पास हैं, करीब 36 तो समाजवादी पार्टी से हैं पार्लियामेंट के अंदर, है ना। तो ये सारे इश्यूज हैं माय फ्रेंड। मुझे लगता है कि इसको देखने की ज़रूरत है, और आप सभी लोग होशियार हैं, कोई वैसी बात है नहीं कि बताने की ज़रूरत है। इतनी सारी बात थी तो मैंने आपके लिए पढ़ दिया। अगर कोई एग्जामिनेशन वाला भी है वो भी इसको देख सकता है, उसमें कुछ फैक्ट्स कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सो थैंक यू वेरी मच।